नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको रोज़ नई नई पारिवारिक और सामाजिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। हर कहानियों से आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा और कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, क्योंकि कहानियाँ हमारे समाज का दर्पण होती है और कहानियों के माध्यम से नित्य हमारे सामने नई नई चुनौतियाँ उजागर होती हैं, कुछ समाज की और कुछ परिवार की। हमारी आज की कहानी है बहू के आते ही बेटा पराया हो गया। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहू गीतिका ने जब घर में कदम रखा तो निर्मला जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। रिश्ते और आस पड़ोस की औरतें गीतिका की सुंदरता का बखान करती तो वो फूली नहीं समाती। अतुल के लिए दुल्हन तो बहुत सुंदर ढूंढ के लाई हो निर्मला। मेरा अतुल भी कहाँ कम है भाभी, निर्मला ने हंसकर जवाब दिया। सही बात है, जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। इसी तरह की बातें होती रहीं। आखिर 2-4 दिन में सभी रिश्तेदार लौट गए। गीतिका भी मायके में पग फेरा कर आई। अतुल का गीतिका के साथ ज़्यादा समय बिताना निर्मला को अंदर ही अंदर एक अजीब उदासी से भरने लगा। पति के स्वर्ग सिधारने के बाद उसके जीवन में बस एक अतुल ही तो था, जिसके कारण वो जी पाई। निर्मला के दिन रात बस अतुल के लिए। अतुल भी जब घर में होता तो उसके ही आगे पीछे घूमता रहता, पर अब वो ऑफिस से लौटकर उसके पास थोड़ी देर बैठता तो ज़रूर था, पर अब हर बात में उसे आवाज़ नहीं लगाता था। अब उसका मनपसंद खाना गीतिका बनाया करती। अब अतुल माँ से फरमाइशें नहीं करता। यही बात निर्मला जी को चुभने लगी। यूँ तो गीतिका उनसे हर काम पूछ कर करती, उनकी खूब सेवा भी करती, उनके सर में तेल लगाती, पाँव में मालिश भी करती, पर फिर भी निर्मला जी का मन अतुल में ही अटका रहता। गीतिका, हाँ माँ कहाँ है? यहीं होगी, अभी कुछ देर पहले तो चाय देकर आई हूँ। अपने कमरे में तो नहीं है, बाहर होंगी। तुम नाश्ता करो, मैं देखती हूँ। ठीक है। गीतिका बाहर आई तो माँ अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। उनके फ़ोन रखते ही गीतिका बोली, माँ आइए ना, नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता बना लिया तुमने? मैं सोच रही थी आज आलू के पराठे बनाऊंगी, अतुल को बहुत पसंद है। निर्मला की आवाज़ में नाराज़गी और उदासी साफ झलक रही थी, जिसे गीतिका महसूस कर सकती थी। माँ सॉरी, वो कल रात अतुल को छाती में जलन हो रही थी, इसलिए मैंने उन्हें पोहा और जूस बना दिया। अच्छा, मुझे नहीं बताया कि उसकी छाती में जलन हुई। अब तो कुछ भी बताता नहीं मुझे। माँ आप सो गई थी और परेशान हो जाएंगी इस कारण। बस बस रहने दो। मेरी बहन आ रही है 2 दिन बाद, शादी में नहीं आ सकी थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। राधिका मौसी माँ? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अतुल से कह देते हैं, उन्हें ले आएंगी स्टेशन से। उसके पास समय होगा क्या? रहने दो, आ जाएगी टैक्सी करके। कितने बजे आ रही हैं? दोपहर 1:30 बजे तक ट्रेन आती है, तो हम दोनों चलते हैं ना माँ। आप कार में बैठी रहिएगा, मैं जाकर उन्हें ले आऊँगी। अभी आप चलकर नाश्ता कीजिए। तुम तो कभी मिली भी नहीं राधिका से, कैसे पहचानोगी? फोटो तो देखी है ना माँ। कोच और सीट नंबर पूछ लीजिए बस। ठीक है। राधिका मौसी को लेकर जब तक घर पहुँचे तो 2:30 बजने को थे। सब्जी और दाल तो गीतिका बना कर गई थी। जब तक राधिका मौसी हाथ मुंह धोकर आई, गीतिका ने खाना गर्म कर टेबल पर लगा दिया और गर्म गर्म फुलके बनाने लगी। बहू, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। ये कमल ककड़ी की सब्जी मुझे बहुत पसंद है। हाँ, मुझे माँ ने बताया था मौसी जी। आओ तुम भी बैठो ना, आप दोनों बहनें खाइए, मैं गर्म गर्म फुलके बनाती हूँ। अरे छोड़ो गर्म फुलके, सब साथ में बना लाओ। नहीं नहीं मौसी जी, अतुल को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। उन्होंने कह रखा है कि माँ को हमेशा गर्म फुलके देना। माँ हमेशा अतुल को गर्म फुलका खिलाकर बाद में खुद ठंडा खाती थी। अब मैं हूँ तो क्यों ना गर्म खाएं। निर्मला को गीतिका की बात सुन थोड़ा सुकून मिला और सोचने लगी कि अतुल अभी भी इतना भी नहीं बदला है, उसकी परवाह तो करता है। क्या सोच रही हो दीदी, खाना खाओ ना। हाँ हाँ। रात को खाना खाने के बाद दोनों बहनें बातें करती रहीं। दीदी वैसे बहू तो बहुत अच्छी है। हाँ, पर तुम क्यों इतनी उखड़ी उखड़ी सी हो? नहीं तो तुझे ऐसा क्यों लगा? लगा ही नहीं, साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। क्या यही कि तुम गीतिका को अतुल का इतना ध्यान रखते हुए बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो? अब मेरे लिए फुर्सत किसके पास है? दीदी तुम खुद किस्मत हो जो बेटा बहू इतना ध्यान रखते हैं तुम्हारा।
दीदी, उनकी नई नई गृहस्थी है, जीवन एक साथ बिताना है उन्हें, और यही तो समय होता है एक दूसरे को समझने का। हम क्या सदा बैठे रहेंगे? तुम नहीं चाहती कि दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद समझे। माना कि अब अतुल तुम्हें उतना समय नहीं दे पाता होगा जितना पहले देता था, पर यही तो जीवन चक्र है। उधर मौसी से बातें करने के ख्याल से आए अतुल और गीतिका ने बाहर सारी बातें सुन ली। ओ, अब समझ आया कि माँ आजकल इतनी उदास क्यों रहती हैं। अतुल बुझे मन से बोला, इसका कारण मैं ही हूँ अतुल। नहीं, इसका कारण तुम नहीं हो। चलो अंदर चलते हैं। हाँ माँ, अरे तुम दोनों, हम अंदर आ जाएं। आओ ना, इसमें पूछना क्या है। सोचा कि मौसी इतने सालों बाद आई है, इनके साथ भी कुछ समय बिताया जाए। अच्छा किया बेटा, आओ बैठो। राधिका ने बिस्तर पर सरकते हुए दोनों के लिए जगह बनाई। माँ, आप बिना शॉल के क्यों बैठी हैं? कितनी ठंड है आज। अरे स्वेटर पहना तो है, उससे क्या इतनी ठंड रुक जाएगी। गीतिका ने उठकर कुर्सी पर पड़ी शॉल उठाकर माँ को ओढ़ा दी। आओ गीतिका, तुम भी बैठो, राधिका मौसी ने कहा। मौसी, आप लोग बातें कीजिए, मैं दूध गर्म करके लाती हूँ सबके लिए। ओह, जब से आई हूँ देख रही हूँ कि हर समय कुछ ना कुछ करती रहती हो। जी, वो तो मेरा फ़र्ज़ है। अब तक तो माँ ने ही सब किया है, अब उन्हें जितना आराम दे सकूँ वो कम ही है। जीती रहो। जाओ ले आओ दूध, अपने लिए भी लाना, फिर बातें करेंगे। जी बस अभी आई। गीतिका ने रसोई में जाते जाते मौसी से कहा, देखा दीदी, कितना सम्मान करती है आपके। ऐसी बहुएं तो किस्मत से मिलती हैं, और तुम पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। निर्मला कुछ न बोली, बस शून्य में निहारती रही। क्या बात है माँ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? नाराज़ हो मुझसे? अतुल बोला। नहीं तो, मैं कहाँ नाराज़ हूँ। जी माँ, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप बहुत चुप चुप रहती हैं। गीतिका भी यही कह रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है अतुल। बात तो है अतुल, दीदी को लगता है कि अब वो अकेली हो गई हैं। तू पहले की तरह दीदी को उतना समय नहीं देता। क्या सच है माँ? मौसी सही कह रही हैं क्या? आप ऐसा सोच रही हैं? वो पहले तो तू गीतिका को आते देख निर्मला बोलती बोलती चुप हो गई। बोलो माँ, क्यों परेशान हो रहा है? उम्र बढ़ रही है तो ऐसा होता है कभी कभी। अब तक तेरी देखभाल में समय बीत जाता था, अब थोड़ा। क्या गीतिका आपका ध्यान नहीं रखती? आपके साथ नहीं रहती क्या दिन में? नहीं नहीं, वो तो सारा दिन ही मेरे पास होती है, पर उसे भी तो काम होता है। माँ, दूध ले लो। गीतिका ने निर्मला जी को गिलास दिया और ट्रे बीच पलंग पर रख दिया। जब सबने दूध पी लिया तो गीतिका ने ग्लासों की ट्रे साइड में टेबल पर रख दी और निर्मला जी के पास आकर बैठ गई। माँ, सच कहिए, आप मुझसे नाराज़ हैं? कोई गलती हुई है क्या मुझसे? आप मुझे डांट लीजिए, चाहे तो एक थप्पड़ भी लगा दीजिए, पर यूं चुप चुप मत रहा कीजिए। नहीं नहीं बेटा, तुझसे क्या गलती होगी। निर्मला का दिल भर आया। तो क्या बात है माँ? मैं बताती हूँ बहू। दीदी को लगता है कि अतुल को अब उनकी ज़रूरत नहीं रह गई है। अब वो उन्हें बार बार आवाज़ जो नहीं देता। माँ, पापा के जाने के बाद आपने किस तपस्या से अतुल को बड़ा किया है, वो अतुल मुझे बता चुके हैं। मैंने सोचा कि अब आपको पूरा आराम दूंगी, आपकी सेवा करूंगी, इसलिए मैं आपको काम करने से रोकती हूँ। आप तो माँ हैं, माँ को भला कैसे दुख दे सकती हूँ, पर शायद मैं समझ नहीं सकी और आपको ये दुख दे बैठी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। गीतिका सिसक उठी। अरे ये क्या, रो मत बेटा, वो तो आदत हो गई थी ना मुझे अतुल का हर काम करने की, इसलिए अब बोर हो जाती हूँ तो। और रही बात मेरी माँ, मुझे ऑफिस में प्रमोशन मिलने का चांस है, उसी की तैयारी में लगा हूँ। मैं और गीतिका भी बात नहीं कर पाते, कमरे में जाने के बाद मैं कंप्यूटर पर ही होता हूँ। गीतिका के सोने के काफ़ी देर बाद मैं सो पाता हूँ। आपको सरप्राइज़ देना चाहता था, प्रमोशन मिल जाए उसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। अगर मुझे मालूम होता कि आप इतना दुखी हो जाएंगी तो मैं, हे भगवान, और मैं क्या क्या सोच रही थी। सॉरी बेटा, तुम दोनों तो मेरे लिए ही सोच रहे हो और मैं तुम दोनों को ही गलत समझ बैठी। माँ, हम तो आपके बच्चे हैं, गलती कर सकते हैं और आप डांट भी सकती हैं ना, बजाय दुखी होने के। हाँ, ये बात भी सही है, निर्मला जी हंसकर बोली। तो गीतिका, अतुल और राधिका मौसी भी हंस दिए। ये हुई ना बात। कल रविवार है, हम सब फिल्म देखने चलेंगे, अतुल ने कहा। बिल्कुल चलेंगे, और खाना भी बाहर ही खाएंगे, गीतिका बोली। मैं तो डोसा खाऊं, राधिका मौसी बोली। डोसा तो गीतिका बहुत अच्छा बनाती है, खिलाएगी तुझे बना के। हम सब कल सिलजर खाएंगे।
पक्का, सब एक साथ बोले और जोर जोर से हंस पड़े। निर्मला का मन सुकून से भर उठा था। उसने गीतिका को अपने गले से लगा लिया। दोस्तों, बेटों की शादी करने के बाद बहुत सी माँओं को ऐसा लगता है कि बहू मेरा अधिकार छीन रही है और बेटा पराया हो गया है। लेकिन सभी बेटे बहू एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बच्चों को अपने माँ बाप की त्याग और भावनाओं की कद्र होती है और वह अपने माँ बाप को दुनिया जहान की खुशियाँ देना चाहते हैं। दोस्तों, कई बार एक दूसरे से बात करने से मन की गलतफहमियां दूर होती हैं और रिश्तों का मनमुटाव खत्म हो जाता है। इसलिए आपसी बातचीत बहुत ज़रूरी है। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।